राधा स्वामी सत्संग डेरा। आज जब हर कोई असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है, बाबा जी ने एक कठिन लेकिन जिम्मेदार निर्णय लिया, डेरा खाली करो। ये शब्द बाहर से जितने सरल हैं, अंदर से उतने ही भारी। हजारों संगतों की आत्मा इस डेरे में रची बसी है। ये सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि उनकी श्रद्धा, साधना और आत्मिक जीवन का केंद्र है। बाबा जी का आदेश उनके लिए सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, विश्वास की, समर्पण की, त्याग की। बाबा जी का आदेश देना ये दर्शाता है कि उनका दृष्टिकोण केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानवीय सुरक्षा और सामूहिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि हालात अगर बिगड़े तो डेरा में उपस्थित हजारों संगत की जान जोखिम में आ सकती है। ऐसे में एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह उन्होंने सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दी। पर सवाल उठता है, क्या संगत तैयार है? जवाब दिल से निकलता है। हर दिल की एक ही आवाज है, डेरा हमारा घर है और हम मरने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों के लिए खड़े रहने का संकल्प है। संगत यह मानती है कि डेरा उनके लिए केवल ईंट पत्थर की संरचना नहीं है, वह एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा को परमात्मा की झलक मिलती है, जहां संतों के वचनों की गूंज आत्मा में गूंजती है। बाबा जी जानते हैं कि संगत भावुक होगी, आक्रोशित भी हो सकती है, पर उन्होंने ये भी विश्वास रखा है कि संगत उनकी आज्ञा को श्रद्धा से मानेगी। क्योंकि राधा स्वामी पंथ का मूल आधार ही है सुमिरन, सेवा और सच्ची आज्ञा पालन। इस लेख के अगले भागों में हम विस्तार से जानेंगे कि डेरा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, बाबा जी ने ये निर्णय क्यों लिया, और संगत इस संकट के समय किस प्रकार की एकता और त्याग का परिचय दे रही है। डेरा एक आध्यात्मिक धरोहर। राधा स्वामी डेरा केवल एक स्थान नहीं है, वह एक अनुभव है, एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर जो समय और सीमाओं से परे है। ये वह भूमि है जहां भक्त केवल प्रार्थना करने नहीं आते, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने आते हैं। वर्षों से हजारों नहीं, लाखों संगतों ने इस पवित्र स्थान को अपनी आत्मिक यात्रा का केंद्र बनाया है। इतिहास और निर्माण। डेरा की स्थापना केवल एक इमारत खड़ी करना नहीं था, यह एक विचारधारा की स्थापना थी, प्रेम, सच्चाई और सुमिरन की विचारधारा। पुराने समय में जब संत जयमल सिंह जी महाराज ने इस परंपरा की नींव रखी, तब उन्होंने न केवल एक संप्रदाय की शुरुआत की, बल्कि आत्मा की खोज में लगे हर व्यक्ति को एक दिशा दी। तब से लेकर आज तक हर पीढ़ी ने इस डेरे को अपना घर माना है। डेरा की हर दीवार, हर कोना, हर पेड़ इस यात्रा का साक्षी रहा है। यहाँ की मिट्टी में संतों के चरणों की छाप है, यहाँ की हवा में उनके वचनों की गूंज है। जब संगत यहाँ एकत्र होती है तो केवल एक भीड़ नहीं बनती, वह एक आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाती है। संगत और डेरा का गहरा संबंध। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा स्थान होता है जहां वह स्वयं को पूर्ण महसूस करता है। राधा स्वामी संगत के लिए वह स्थान डेरा है। ये वह स्थान है जहां वे केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सीखते हैं। डेरा उनके लिए एक गुरु का घर है, एक आत्मा की शांति का आश्रय है, एक सेवा और समर्पण की पाठशाला है। जब संगत कहती है डेरा हमारा घर है, तो वह केवल शब्द नहीं, एक अनुभव की अभिव्यक्ति है। डेरा में बिताया हर पल, हर सत्संग, हर सेवा उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। जब बाबा जी ने डेरा खाली करने की आज्ञा दी तो हर दिल में हुक उठी, क्योंकि वे अपने घर को छोड़ने की बात कर रहे थे, वह घर जिसे उन्होंने आत्मा से अपनाया है। एक आध्यात्मिक परिवार की एकता। डेरा के भीतर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, प्रेम, श्रद्धा और सेवा में समर्पित। यही कारण है कि संकट की इस घड़ी में भी संगत डटी हुई है। वे मानते हैं कि डेरा केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके जीवन का केंद्र है, और जब जीवन का केंद्र संकट में हो तो वे पीछे नहीं हटते। वे कहते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राण भी दे देंगे, पर अपने डेरा को नहीं छोड़ेंगे। बाबा जी की दृष्टि और निर्णय। जब कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक कोई निर्णय लेता है तो वह केवल स्थिति को नहीं देखता, वह भविष्य की संभावनाओं, संगत की सुरक्षा और व्यापक मानवता के कल्याण को ध्यान में रखता है। यही दृष्टिकोण बाबा जी का भी है। जब उन्होंने यह आदेश दिया कि सभी संगत डेरा खाली करे, तो यह आदेश बाहर से जितना साधारण लगता है, अंदर से उतना ही गहन और संवेदनशील था। बाबा जी का दृष्टिकोण दूरदर्शिता और दया का मिश्रण। बाबा जी केवल एक धार्मिक नेता नहीं, वे एक आध्यात्मिक पिता हैं। वे संगत की भावनाओं से भलीभांति परिचित हैं। उन्हें मालूम है कि डेरा केवल एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि हजारों संगत की आत्मा का घर है। इसके बावजूद उन्होंने डेरा खाली करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे जानते हैं कि मानव जीवन सबसे मूल्यवान है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी ने अनेक क्षेत्रों में असुरक्षा फैला दी है।
सैन्य हलचलें, सीमाओं पर तैनाती और संभावित हमलों की खबरों ने वातावरण को भयाक्रांत कर दिया है। बाबा जी ने इन स्थितियों को गहराई से समझते हुए ये निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनकी दूरदृष्टि और करुणा को दर्शाता है। आज्ञा एक परीक्षा भी है, एक अवसर भी। राधा स्वामी पंथ में गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। वह आज्ञा केवल पालन के लिए नहीं, आत्मा के उत्थान के लिए होती है। जब बाबा जी ने संगत से कहा कि डेरा छोड़ दो, तो उन्होंने ये केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं कहा, बल्कि ये देखने के लिए भी कहा कि संगत में आज्ञा पालन की शक्ति कितनी है। यह एक ऐसी घड़ी है जब संगत को ये साबित करना है कि वह केवल प्रेम में ही नहीं, त्याग में भी समर्थ है। बाबा जी यह मानते हैं कि यदि संगत आज डेरा छोड़कर उनकी आज्ञा का पालन करती है, तो ये केवल शारीरिक त्याग नहीं होगा, बल्कि एक गहरी आत्मिक जीत होगी। बाबा जी का संबल और वचन। बाबा जी ने संगत को आश्वासन भी दिया, आप जहां भी होंगे मैं वहां हूं। डेरा केवल ईंटों का नहीं, प्रेम और सुमिरन का नाम है। ये वचन हर उस संगत को संबल देता है जो भावनात्मक रूप से टूटने की कगार पर है। वह जानती है कि बाबा जी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। निर्णय लेना आसान नहीं था। बाबा जी स्वयं भी भावुक हुए। उन्होंने डेरा को अपने जीवन का साधन बनाया है। हर कड़ी, हर संगत, हर सेवा उनके आत्मिक संसार का हिस्सा है। लेकिन जब एक संत बड़े हित की बात करता है, तो वह स्वयं को भी त्यागता है। यही बाबा जी की महानता है, त्याग की मिसाल और सेवा की मूर्ति। संगत की प्रतिक्रिया, हम मरने को तैयार हैं। बाबा जी का आदेश डेरा खाली करने का आया, और वह आदेश वज्र की तरह संगत के दिलों पर गिरा। एक पल को जैसे समय थम गया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह स्थान जिसे वर्षों से पूजा गया, सेवा दी गई, सत्संग सुना गया और आत्मा को ऊंचाई मिली, उसे छोड़ देना जैसे स्वयं को छोड़ देने जैसा था। पर संगत ने जो जवाब दिया, वह इतिहास में दर्ज हो जाने वाला है। हर दिल की एक ही आवाज है, डेरा हमारा घर है और हम मरने को तैयार हैं। यह जवाब केवल भावनात्मक नहीं था, ये श्रद्धा, समर्पण और साहस की चट्टान जैसा था। श्रद्धा का विस्फोट। जब कोई प्रेमी अपने प्रेम स्थान को बचाने के लिए जान तक देने को तैयार हो जाए, तो समझिए वह श्रद्धा के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आत्मा अमर हो जाती है। संगत के लिए डेरा केवल एक संस्था नहीं, बल्कि उनका आध्यात्मिक हृदय है। वे जानते हैं कि भले ही जीवन चले जाए, पर यदि डेरा सुरक्षित रहा, तो आने वाली पीढ़ियां उससे प्रकाश प्राप्त करती रहेंगी। कई संगतों ने रोते हुए कहा, हम बाबा जी की हर बात मानते हैं, पर इस बार दिल नहीं मानता। ये डेरा हमारा जीवन है। भावनात्मक संघर्ष। संगत के दिल में द्वंद्व भी है। एक ओर बाबा जी की आज्ञा, जो उनके लिए अंतिम है, और दूसरी ओर डेरा, जिसके बिना उनका जीवन अधूरा है। ये संघर्ष भीतर से तोड़ रहा है, पर बाहर एकजुट कर रहा है। कोई अपने बच्चों को लेकर डेरा में बैठा है। कोई बुजुर्ग सेवा करते करते बाबा जी की फोटो को निहार रहा है। कोई रोते हुए कह रहा है, यह मरा तो ठीक, पर डेरा छोड़कर जिया तो क्या जिया। एकता की मिसाल। देश में जब भय का वातावरण है, संगत ने एकता की वो मिसाल पेश की है जो किसी धर्म, जाति या क्षेत्र की सीमाओं में नहीं आती। सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब संगतें एक स्वर में कह रही हैं, हम एक हैं और डेरा हमारी आत्मा का केंद्र है। बच्चे सेवा कर रहे हैं, महिलाएं लंगर चला रही हैं, जवान सत्संग में सुमिरन कर रहे हैं। एक चुपचाप शांति की लहर है, पर वह लहर लोहे जैसी मजबूत है। मौत का भय नहीं, बिछड़ने का डर है। जब कोई कहता है हम मरने को तैयार हैं, तो वह डर नहीं रहा, वह त्याग के लिए तैयार है। संगत जानती है कि अगर उनकी जान जाती है, तो वह धर्म और भक्ति के लिए जाएगी। पर डेरा छूट जाए, तो वह पीड़ा आत्मा तक को झकझोर देती है। भारत पाकिस्तान का तनाव और उसका प्रभाव। देश के उत्तरी क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां तेज हैं। पाकिस्तान की ओर से हमले की आशंका जताई जा रही है। इन हालातों में डेरा, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में लाखों संगतों का केंद्र है, एक संवेदनशील क्षेत्र बन गया है। प्रशासनिक आदेशों के अनुसार बड़े धार्मिक स्थलों को अस्थायी रूप से खाली कराने की सलाह दी जा रही है। डेरा, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में संगत एकत्र होती है, किसी भी आपदा में भारी हानि का केंद्र बन सकता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए बाबा जी ने राष्ट्रहित में संगत से डेरा खाली करने का निर्णय लिया। ये केवल एक आदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक था। एक संत का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। बाबा जी ने कभी मंच से नारा नहीं दिया, पर उनके निर्णयों में राष्ट्र प्रेम छिपा है। जब देश संकट में हो, तो एक संत का धर्म है कि वह 1. संगत को संयम सिखाए, 2. अफवाहों से दूर रखे, 3. और सबसे महत्वपूर्ण, देश की रक्षा के लिए संगत को मानसिक रूप से तैयार करे।
उन्होंने ये स्पष्ट किया, राष्ट्र पहले है, डेरा बाद में। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो डेरा फिर खड़ा किया जा सकता है। ये वाक्य आज हजारों संगतों के लिए प्रेरणा बन गया है। शांति का संदेश। बाबा जी ने संगत को समझाया कि जंग से किसी को कुछ नहीं मिलता सिवाय दर्द के। उन्होंने कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं जो बंदूक चलाए, सच्चा योद्धा वह है जो क्रोध को सुमिरन में बदल दे। इसलिए संगतों को निर्देश दिया गया कि वे सरकार और सेना के आदेशों का पालन करें, अफवाहें न फैलाएं, सत्संग और सुमिरन से माहौल को शांत बनाए रखें। बाबा जी एक आध्यात्मिक योद्धा। इस कठिन समय में बाबा जी का व्यक्तित्व एक संत से बढ़कर एक संयमी योद्धा का बन चुका है। वे चुपचाप लेकिन दृढ़ता से निर्णय ले रहे हैं और हर संगत उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। जहां कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, वहां बाबा जी प्रेम का दीप जला रहे हैं। प्रेरणादायक घटनाएं और संगत की मिसालें। जब कोई संकट आता है तब असली चरित्र सामने आता है, और राधा स्वामी संगत ने इस आपदा की घड़ी में जो सेवा, त्याग और अनुशासन का परिचय दिया है, वह केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा की मिसाल बन गया है। 1. सेवा करते हुए संगतों का त्याग। बाबा जी के आदेश के बाद भी हजारों संगतें डेरा खाली करने से पहले सेवा में जुटी रहीं। भोजन पकाना, बांटना और साफ सफाई करना, ताकि जाते समय सब कुछ सलीके से छोड़ सकें। बुजुर्ग संगतें जो चलने में असमर्थ थीं, उन्हें कंधे पर उठाकर ले जाना एक दूसरे के प्रति सेवा और प्रेम का जीवंत उदाहरण था। कई युवाओं ने कहा, अगर डेरा छोड़ना भी है तो हम इसे सजा कर छोड़ेंगे, ताकि जब कोई लौटे तो वही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करे। 2. महिला संगतों की भूमिका। डेरा की महिला संगतों ने इस संकट काल में वह कर दिखाया जो प्रेरणा बन चुका है। उन्होंने बच्चों को संभालते हुए लंगर की सेवा और सत्संग के संचालन में भरपूर भाग लिया। किसी ने बाबा जी की फोटो के सामने दीप जलाकर रक्षा सुमिरन का संकल्प लिया। जब तक देश में संकट है, हर दिन एक दीपक शांति के लिए जलाएंगे। 3. बच्चों और युवाओं की सोच। डेरा में उपस्थित बच्चे भी परिस्थिति को भलीभांति समझ रहे थे। एक 10 वर्षीय बालक ने कहा, मैं अपने खिलौने छोड़ सकता हूं, पर डेरा नहीं। युवाओं ने संगठित होकर आपात सेवा टीम बनाई, जो हर जरूरतमंद संगत की सहायता कर रही थी। कहीं दवा पहुंचा रहे थे, कहीं चप्पल, कहीं कंबल। 4. डेरा खाली करते समय की गूंज। जब संगत डेरा खाली कर रही थी तब वातावरण शांत था, पर दिलों में तूफान था। फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं थी। हर कोई बाबा जी की बात मानकर सलीके से सुमिरन करते हुए निकल रहा था। गूंज रही थी सिर्फ एक ध्वनि, राधा स्वामी, राधा स्वामी। जैसे कोई आत्मा धीरे धीरे अपने घर से विदा ले रही हो, पर पूरी श्रद्धा के साथ। 5. संगतों का प्रण। कुछ संगतों ने जाते समय मिट्टी उठाकर अपने सिर पर रख ली और कहा, ये हमारे गुरु की धरती है, हम लौटेंगे जब बाबा जी बुलाएंगे। यह विश्वास, ये समर्पण, ये प्रेम ही है जो राधा स्वामी संगत को दुनिया से अलग बनाता है। भावनात्मक पहलू। डेरा छोड़ने की पीड़ा। डेरा को खाली करना कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उन हजारों लोगों के लिए आत्मा को चीर देने वाला क्षण था, जिनके जीवन का हर दिन इसी भूमि पर शुरू और समाप्त होता था। ये केवल एक स्थान से प्रस्थान नहीं था, यह एक आत्मिक केंद्र से अस्थायी वियोग था। आंखों में आंसू, दिल में विश्वास। जब संगत डेरा छोड़ रही थी तो हर चेहरा कुछ कह रहा था। किसी की आंखों में बरसों की यादें थीं, किसी के होठों पर बाबा जी की वाणी, और किसी के मन में वो पहला दिन जब उन्होंने डेरा की मिट्टी को माथे से लगाया था। हर कदम भारी था, हर मोड़ पर किसी की रुलाई छुपी थी। एक संगत कह रही थी, डेरा खाली कर रहे हैं, पर दिल तो यहीं रह गया। वो स्थान जहां जीवन बदला था। कई लोगों ने ये स्वीकार किया कि डेरा ने उनके जीवन को दिशा दी। किसी ने यहां आकर नशा छोड़ा, किसी ने रिश्ते सुधारे, किसी ने आत्मा को समझा। अब जब उस स्थान को छोड़ना पड़ा तो लगा जैसे अपना मार्गदर्शक पीछे छूट गया। एक महिला संगत ने कहा, मैंने यहां पहली बार अपने बच्चे को बाबा जी के दर्शन कराए थे। ये भूमि मेरे लिए मंदिर से बढ़कर है। गूंजती हुई स्मृतियां। डेरा छोड़ते समय जो गूंज सबसे ज्यादा सुनाई दी वह थी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हर स्वर एक विदाई गीत की तरह था। ये शब्द दिल की आवाज बन चुका था, जैसे कह रहा हो, बाबा जी आज आपसे दूर हो रहे हैं, पर आपकी कृपा से जुड़े हैं। वियोग, लेकिन भरोसा। पीड़ा थी, पर भरोसा भी था। संगत ये जानती है कि बाबा जी ने ये निर्णय केवल सुरक्षा और भलाई के लिए लिया है। हर कोई कह रहा था, हम बाबा जी के हैं, अगर आज छोड़ना है तो ये भी उनकी इच्छा है, पर वो बुलाएंगे और हम फिर लौटेंगे। श्रद्धा की परीक्षा। ये समय श्रद्धा की परीक्षा का था।
क्या संगत गुरु की आज्ञा पर आंसू रोक सकती है? क्या वे वियोग में भी सुमिरन बनाए रख सकते हैं? उत्तर है हाँ। राधा स्वामी संगत ने ये साबित कर दिया कि उनका प्रेम केवल उपस्थिति का नहीं बल्कि समर्पण का है। बाबा जी का संदेश, जहां संगत वहीं डेरा। जब डेरा खाली हो गया और हजारों संगतें अपने अपने स्थानों की ओर लौट गईं, तब सबके मन में एक ही प्रश्न था, अब क्या? उनके चेहरे पर उदासी थी, दिलों में सूनापन, लेकिन तभी बाबा जी का एक सरल लेकिन गहन संदेश हर दिल तक पहुंचा। जहां संगत है वहीं डेरा है। इस वाक्य के पीछे की गहराई। बाबा जी ने ये वाक्य केवल सांत्वना के लिए नहीं कहा, उन्होंने संगत को ये सिखाया कि डेरा ईंट पत्थर से नहीं, प्रेम, सेवा और सुमिरन से बनता है। यदि संगत गांव में है और वहां सत्संग हो रहा है, यदि किसी घर में 5 लोग सच्चे भाव से सुमिरन कर रहे हैं, तो वह स्थान डेरा बन जाता है। ये संदेश सभी को ये समझाने के लिए था कि डेरा कोई एक स्थान नहीं, वह एक चेतना है। सच्चा डेरा गुरु और आत्मा का मिलन। बाबा जी ने समझाया, जब तुम मेरी बात मानते हो, सुमिरन करते हो, सेवा करते हो, तो तुम्हारा हर कर्म ही डेरा है। इसका अर्थ है, जब संगत किसी भूखे को भोजन कराती है, डेरा वही है। जब कोई बच्चा बाबा जी की तस्वीर को देखकर प्रार्थना करता है, डेरा वही है। जब कोई बुजुर्ग सेवा में जुटा है, भले ही अकेला हो, डेरा वही है। डेरा अब हृदय में है। बाबा जी ने ये भी कहा, यदि ईश्वर हर जगह है तो डेरा क्यों केवल एक स्थान पर हो। उन्होंने संगत से अनुरोध किया कि वे अपने घरों को ही सत्संग स्थल बनाएं। सुबह शाम सुमिरन करें, बच्चों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाएं, और सबसे बढ़कर उस एकता को बनाए रखें जो डेरा में महसूस होती थी। नई शुरुआत की ओर इशारा। ये संदेश केवल पीड़ा को मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। अब संगत केवल डेरा पर केंद्रित नहीं रहेगी। अब डेरा संगत के साथ चलेगा, हर गांव, हर शहर, हर कोने तक। बाबा जी का ये विचार एक नई क्रांति है। डेरा अब सीमित नहीं बल्कि विश्वव्यापी होगा। डेरा का भविष्य और संगत की भूमिका। जब एक आध्यात्मिक स्थल अस्थायी रूप से विराम लेता है तो ये केवल समापन नहीं होता, यह एक नए युग की तैयारी होती है। राधा स्वामी डेरा को खाली करना चाहे मजबूरी में हुआ हो, लेकिन यह अब एक नए भविष्य की ओर संकेत कर रहा है, ऐसा भविष्य जिसे संगत स्वयं आकार देगी। एक डेरा का भविष्य भौतिक से आत्मिक की ओर। बाबा जी के नेतृत्व में डेरा पहले भी विकास का प्रतीक था और अब वह आत्मिक विस्तार की ओर बढ़ रहा है। पहले संगतें डेरा आती थीं, अब डेरा संगतों के घर घर पहुंचेगा। यह आत्मिक डेरा सीमाओं से परे होगा। न जाति, न धर्म, न देश, सिर्फ प्रेम, सेवा और सुमिरन। 2. संगत की नई भूमिका। अब संगत केवल श्रोता नहीं रहेगी, वह कर्ता बनेगी। बाबा जी का संदेश है, अब हर संगत एक दीप है। जहां वह जाएगा वहीं रोशनी होगी। इसका अर्थ है, हर गांव में एक सुमिरन केंद्र, हर घर में एक मिनी डेरा, हर दिल में बाबा जी की वाणी। संगतों को अब 4 जिम्मेदारियां निभानी होंगी। 1. सुमिरन को जीवन का केंद्र बनाना। 2. सेवा को स्वाभाविक कर्म बनाना। 3. सत्संग को हर क्षेत्र में फैलाना। 4. बाबा जी के आदेशों को अपने जीवन का मूल बनाना। 3. तकनीक और साधना का संगम। अब डिजिटल युग में संगत बाबा जी के सत्संग को दूरदर्शन, रेडियो, ऐप्स और ऑनलाइन माध्यमों से देखेगी। यह कोई कमी नहीं है बल्कि अवसर है। जहां बाबा जी एक स्थान पर थे, अब हर स्थान पर हैं। 4. डेरा लौटेगा और उससे भी भव्य। बाबा जी ने संकेत दिया है कि जब समय अनुकूल होगा, डेरा फिर से खुलेगा और तब वह केवल एक भवन नहीं बल्कि त्याग, श्रद्धा और प्रेम का स्मारक होगा। 5. संगतों का उत्तरदायित्व। अब संगतों का उत्तरदायित्व पहले से कहीं अधिक है। उन्हें बाबा जी के प्रतिनिधि की तरह काम करना होगा। उन्हें अपने व्यवहार से सिखाना होगा, न कि केवल बोलकर। और सबसे बढ़कर उन्हें विश्वास बनाए रखना होगा कि जो डेरा आज शांत है वह कल फिर से जागेगा और हम सब मिलकर उसे फिर से गूंजा देंगे। राधा स्वामी प्रेम अटल, अविनाशी, अमर। हर कथा का अंत होता है, पर गुरु और प्रेम की कथा अनंत होती है। डेरा खाली हो गया, संगतें अपने अपने स्थानों पर लौट गईं, लेकिन जो नहीं टूटा वह है राधा स्वामी प्रेम। ये प्रेम भवनों में नहीं बसता, ये दिलों में रहता है। ये प्रेम वाणी से नहीं जुड़ता, यह आत्मा से आत्मा के मिलन का अनुभव है। ये प्रेम न समय देखता है, न परिस्थिति, यह अटल, अविनाशी और अमर है। 1. अटल विश्वास। जब बाबा जी ने कहा, जहां संगत वहीं डेरा, तो लाखों लोगों ने उस एक वाक्य में जीवन की दिशा पाली। यह विश्वास ही था जिसने संगत को डेरा छोड़ने की शक्ति दी। यही विश्वास है जो कहता है, हम अलग नहीं हुए, हम और गहरे जुड़े हैं।
2. अविनाशी स्मृति। डेरा की हर ईंट, हर कोना, हर वृक्ष संगत के दिलों में बसा है। सत्संग की गूंज अब भी कानों में है। सेवा की खुशबू अब भी हाथों में है। बाबा जी की दृष्टि अब भी आंखों में है। ये स्मृतियां मिटती नहीं, वे जीवन का आधार बन जाती हैं। 3. अमर प्रेम। सच्चा प्रेम वह होता है जो वियोग में भी बढ़ता है। आज डेरा खाली है, पर प्रेम पहले से कहीं गहरा है। आज मिलन नहीं, पर सुमिरन के माध्यम से जुड़ाव है। बाबा जी का प्रेम शब्दों से ऊपर, स्थानों से परे और जीवन भर के लिए है। 4. एक नई शुरुआत। डेरा फिर खुलेगा, संगत फिर जुटेगी, फिर एक दिन वही गूंज होगी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लेकिन तब हर कोई और भी समर्पित और भी निर्मल होगा। 5. अंतिम भाव। बाबा जी हमारे साथ हैं, हर सुमिरन में, हर सेवा में, हर सांस में। हम डेरा छोड़ सकते हैं, लेकिन डेरा हमें कभी नहीं छोड़ता। जहां प्रेम है वहां बाबा जी हैं, और जहां बाबा जी हैं वहीं राधा स्वामी डेरा है।